आज मैं आपको दादा दादी की कही हुई एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक नाई रहता था। उस बेचारे का काम नहीं चलता था, बड़ा परेशान रहता था। गरीबी के कारण उसके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं हो पाता था। उसने सोचा कि मुझे किसी दूसरे नगर में जाकर अपना नाई का काम चलाना चाहिए। उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं दूसरे नगर में जाकर अपनी रोजी रोटी का कोई जुगाड़ बनाता हूँ, मुझे आने में कई दिन लग जाएंगे। नाई चल पड़ा। चलते 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 रात हो गई और रात उस जगह हुई जहाँ गहरा और घना जंगल था। अब उसे बड़ी ही चिंता सताने लगी कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा और रात कैसे गुजारूंगा। तभी उसे दूर एक दिया चमचमाता हुआ नज़र आया। उसने सोचा वो दिया जहाँ जल रहा है वहाँ शायद कोई रहता होगा, शायद उसे वहाँ रहने के लिए, रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वह एक झोंपड़ी के अंदर दिया जल रहा था। तो उसने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा कि भी इसमें कौन है और मैं उससे रहने के लिए जगह के बारे में पूछूं। तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही भयंकर राक्षस चूल्हे के पास बैठा हुआ था और उसमें कुछ बना रहा था। तो उसने सोचा अगर इस राक्षस के पास मैं अंदर गया तो मुझे खा जाएगा, तो मैं अंदर कैसे पहुंचूं। उसने बड़े ध्यान से राक्षस को देखा। तो उसने राक्षस का जब चेहरा देखा तो उसे दिखाई दिया कि उस राक्षस की एक आँख फूटी हुई है। तो नाई ने सोचा, नाई बड़ा चालाक था, उसने ये सोचा कि इसकी जिस तरफ से आँख फूटी हुई है उस तरफ जाके बैठ जाता हूँ, उसे मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो वो चुपचाप झोंपड़ी के अंदर घुसा और राक्षस की जो आँख फूटी हुई थी उस साइड में जाके बैठ गया। राक्षस को वो दिखाई नहीं दी। अब राक्षस चूल्हे में कुछ पका रहा था। अब नाई सोचने लगा ये क्या बना रहा है। तो थोड़ी देर के बाद जब वो जो बना रहा था वो बनकर तैयार हुआ तो उसने एक बड़ी सी थाली के अंदर वो डाला। तो उसने देखा नाई ने कि ये तो खीर है। अब नाई सोचने लगा अब ये खीर मैं इसकी इसी साइड से खाता हूँ, इसको मैं दिखाई नहीं दूंगा, इसकी इधर वाली आँख तो फूटी हुई है। तो उसने उसी साइड से उठा कर खाना शुरू कर दिया। अब खाते खाते जब वो खा रहे थे तो दोनों के हाथ आपस में टकरा गए। तो डर के मारे नाई के मुंह से आवाज़ निकली ही। डर के मारे वो ये आवाज़ निकली उसके मुंह से ही। अब राक्षस ने सोचा कि यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि शायद मेरे घर में कोई भूत प्रेत या दानव घुस गया है जिसका नाम ही है। उसने सोचा ये तो मुझे खा जाएगा। ये सोचकर राक्षस बाहर निकल के ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। भागते भागते उसे रास्ते में एक शेर मिला। शेर ने कहा भाई राक्षस कहाँ भागे जा रहे हो। तो बोला भाई मैं तो भागा जा रहा हूँ, मैं तो अपना घर छोड़ के भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में ही नाम का कोई दानव घुस गया है। शेर बोला भाई मैं जंगल का राजा हूँ, तू क्यों भाग रहा है, चल मेरे साथ चल। राक्षस बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा। शेर ने उसको बड़ा कहा यार चल तू, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ चल। तो वो उसको लेके वापस किसी भी तरह मनाकर वापस घर की तरफ लेकर आने लगा। तो नाई ने दूर से देख लिया कि भाई ये तो किसी शेर के साथ आ रहा है। अब नाई ने सोचा ये तो शेर है, दोनों राक्षस भी है और शेर भी मुझे खा जाएंगे। अब उसने क्या देखा कि उस घर में एक झोपड़ी में एक छोटा सा खड्डा था। अब वो
खड्डे के अंदर घुस गया और ऊपर से उसने 2 लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते रख लिए, जिनके बीच में से सांस लेने के लिए थोड़ा सा सुराख भी छोड़ दिया उसने। अब शेर उस राक्षस को लेकर जब झोपड़ी में पहुंचा तो उसने राक्षस से पूछा, हाँ राक्षस कहाँ पर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो राक्षस बोला, भाई अब तो है नहीं, शायद चली गई होगी वो ही। तो शेर बोला, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बोला, कहाँ पे दिखाई दी थी? बोला, ये जो लकड़ी के जो फट्टे पड़े हैं ना, यहाँ पे आवाज़ आई थी कि। तो शेर बोला, चलो मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कहाँ आती है आवाज़। अब नाई तो अंदर घुस के बैठा हुआ था। अब शेर ना वो जो सुराख था जो लकड़ी के तख्तों का, तो उस पर कान लगा के जब उसने नीचे को सुनने की कोशिश करी तो नाई ने अपनी कैंची निकाली और उस शेर का कान काट लिया। शेर का कान कटते ही शेर को बहुत जोर का दर्द हुआ और उठ के भागा। तो बोला, राक्षस बोला, क्या हुआ? अरे भाई यहाँ ही हुई तो कुछ है नहीं भाई, यहाँ तो कान कटा है, ये बोलकर जोर से शेर भागा। भैया तो कान कटा है। अब राक्षस पीछे पीछे और शेर आगे आगे, दोनों भागते भागते फिर जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया बोला, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? तब शेर बोला, भाई इसके घर में कान है, कान काट लेता है वो। बोला, नहीं ही है जी। बोला, ना ही है, ही नहीं है भाई, कान कट है। शेर कहने लगा। बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं चलता हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ, चलो। बोला, नहीं जी हम नहीं जाएंगे, अब नहीं काट लेगा वो, कान काट लेगा। नहीं ही है, अच्छा ही भी है और कान कट भी है, हम नहीं जाएंगे। तो किसी तरह समझा बुझा कर वो भेड़िया उन दोनों को फिर झोपड़ी के अंदर ले आया। नाई ने उन्हें देख लिया तो वो फिर उस गड्ढे में घुस गया। अब भेड़ी की आदत होती है सूंघने की, जैसे कुत्ता सूंघता है। उसने उस सुराख के अंदर नाक डाल के सूंघने लगा। जब वो सूंघ रहा था नाक डाल के, तो नाई ने अपना वही उस तरह निकाला और उसकी नाक काट ली। अब जब नाक काटी तो दर्द के मारे जोर से कर रहा कर बोला, भाई यहाँ पे तो नाक कटा है, दर्द ना यहाँ ही ना कान कटा है, यहाँ तो नाक कटा है। ये सोचकर वो भी जोर जोर से भागने लगा और वो दोनों उसके पीछे पीछे भाग के झोपड़ी से बाहर हो गए। आगे चलते चलते उन्हें एक लंबी पूंछ वाला बंदर दिखाई दिया। लंबी पूंछ वाले बंदर ने पूछा, भाई कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हो गया भाई, ये जो राक्षस है ना इसके घर में ये कहता ही घुसी है, लेकिन मैं वहाँ गया तो वहाँ तो कान कट था। नहीं वहाँ कान कट नहीं था, वहाँ नाक कट था। भेड़िया बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं चलता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन सा है वो, नाक कट, कान कट या ही। वो उनको समझा बुझा के तीनों को फिर ले आया। तो अब बंदर ने पूछा, कहाँ पे था भाई कान कट? बोला, जी ये जो सुराख है ना, इस सुराख के अंदर से कान कान काटा और इसी के अंदर से नाक कट था, और इस यही ही थी। अब बंदर बोला, चलो मैं थोड़ा ना, मेरे को मंत्र जादू टोना टोटका वगैरह आता है, तो मैं ना अब इस कान कट का नाक कट का इलाज मैं करता हूँ। यह कहकर उसने अपनी लंबी पूंछ उस सुराख के अंदर डाल दी और उसके ऊपर बैठ गया और हाथ में एक थाली ले ली और उसको जोर जोर से पीटने लगा कि जैसे वो भूत प्रेत को भगा रहा हो। अब नाई ने देखा कि भी ये तो बंदर बड़ी जोर जोर से पा रहा है, तो उसने ना उसकी थोड़ी सी पूंछ नीचे से कैंची से काट ली। जब वो कैंची से काटी तो बंदर को बड़ी जोर का दर्द हुआ, तो उसने कह के ना
चुप रहा वो। अब वो शेर, भेड़िया और राक्षस सोचने लगा भाई अब तो ये कोई भूत प्रेत को भगा रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है। तो उसने फिर अगली बार फिर वो बजाना शुरू करा। जब फिर बजाना शुरू करा तो फिर नाई ने उसकी पूंछ थोड़ी सी और काट ली। फिर वो जोर से करने लगा ही। जब ऐसे कर रहा था तो वो ये तीनों फिर सोचने लगे ये तो फिर इसको फिर भूत प्रेत को भगा रहा है, इसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो उसने फिर जोर जोर से और थाली पीटनी शुरू करी। अब नाई ने उसकी पूंछ ना थोड़ी सी और ज़्यादा ऊपर से काट दी। उस तरह से जब काटी तो फिर बंदर को बहुत दर्द हुआ। बंदर कहने लगा जब ऐसे करने लगा तो अब राक्षस और वो तीनों सोच लगे भाई अब तो भगा के मारेगा ये जो भी है। अब फिर जोर जोर से बंदर दर्द के मारे करा रहा था, थाली को पीटे जा रहा था। पीटते 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 उसका बुरा हाल हो गया। तो अब नायक ने क्या किया, उसकी पूंछ जड़ से ही काट दी। जब जड़ से काटी तो बंदर ना उछल के भागा। बोला भाई यहाँ पे ना पूंछ कट है, ना नाक कट है, ना कान कट है, या तो पूंछ कट है भाई। भागा वहाँ से। और राक्षस भी, बंदर भी और भेड़िया भी सारे आगे पीछे होके भाग गए, भागने लगे। भागते भागते तो दूर निकल के अब नाई ने देखा भाई अब तो सुबह भी होने वाली है। वो उस गड्ढे में से बाहर निकला। बाहर निकल के जो बाकी पतीले में खीर बची हुई थी वो खाई और अपना पेट भरा और फिर अपनी काम की तलाश में आगे निकल पड़ा।